Hello dear students, welcome to my class. As you can see on your mobile screens that this is the part 3 of the lesson, The Ashes That Made Trees Bloom, from class 7th, chapter 4, English. Before starting this part, let's recall what happened in the part 2 and what was the ending of the part 2. Dear students, that night the spirit of the dog appeared to the old man's dream and suggested him to cut down the pine tree over his grave and make from it a mortar for his rice pastry and mill for his bean sauce. सेकेंड पार्ट की एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि वो जो डॉग जिसकी डेथ हो जाती है वो सपने में आता है अपने मालिक के और वहाँ पर क्या कहता है कि आप मेरी कब्र पर उस पाइन ट्री को काट डालिए और उसकी लकड़ी से क्या बनाइए, अपने चावल की पेस्ट्री के लिए आप एक ओखली बनाइए और एक चक्की बनाइए जिससे आप अपने बीन्स के सॉस को बना सकें. ठीक है, देखते हैं क्या वो ऐसा एम्प्लीफिकेशन कर पाते हैं या नहीं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. So the old man chopped down the trees and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long. उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उस पाइन ट्री को काट के गिरा दिया और उसके जो तना है, ठीक है, ट्रंक है, उसके मध्य से लगभग 2 फुट लंबा भाग काट लिया. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और क्या किया, बड़ी मेहनत के साथ कुछ अंश में आग और कुछ अंश में छेनी से एक छोटे प्याले के बराबर बहुत बड़ा खोखला स्थान उन्होंने बना लिया और उसको रगड़ करके पॉलिश कर लिया. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. और उन्होंने क्या किया, एक लंबे से लकड़ी के दस्ते को पकड़ने के लिए वहाँ पर हथौड़े की आकृति का एक सीन बना दिया. एक पकड़ने के लिए एक चीज़ वहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट जैसा उन्होंने बना दिया, जैसा कि चावल पीसने के लिए किया जाता है. ठीक है. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जैसे कि उस डॉग की इच्छा थी, उन्होंने सपने में आकर के बताया था उस ओल्ड मैन को कि आप इस पेड़ को काट दीजिए और उसे काटने के बाद क्या कीजिए, उसकी ओखली बनाइए और उसमें चावल की पेस्ट्री बनाइए. तो उसके कहे अनुसार जब न्यू ईयर पास में आ जाता है तो क्रिसमस की तैयारियां करने के लिए वे क्या करते हैं, कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की तैयारी करने लगते हैं. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. जब चावल उबल करके तैयार हो जाता है तो जो बूढ़ी दादी माँ रहती हैं, जो उस ओल्ड मैन की वाइफ रहती हैं, उन्होंने क्या किया, उसे उस मोर्टार में, उस ओखली में डाल दिया. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो उनके हस्बैंड थे उस ओल्ड लेडी के, जिन्होंने उस चावल को पकाया था, उन्होंने क्या किया, ओल्ड मैन ने उस पुंज को गुथे हुए आटे के रूप में पीसने के लिए अपना हथौड़ा उठाया और पेस्ट्री को पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार होने तक तेज़ी से उसमें चोट करते रहे, उसे बार बार पटकते रहे ताकि पेस्ट्री बहुत ज़्यादा क्या बने, सॉफ्ट बने. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. क्या हुआ बच्चों, देखिए, अचानक से जो चावल के आटे का जो ढेर था पिसे हुए, वो क्या बन गए, वे सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गए. When the old woman took the hand mills and filling it with beans began to grin, the gold dropped like rain. क्या होने लगा यहाँ पर, और जब
ये जो सिक्के थे वो सोने के ढेर में बदल गए। और जब उस बूढ़ी महिला ने हाथ में से चक्की संभाल कर से उसे चलाने की कोशिश की, इसमें सेम की चटनी भर करके पीसना शुरू किया, तो क्या होने लगा? द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। जो सोना था, जो गोल्ड था, वो बारिश की तरह बरसने लगा। इट मीन्स सोने की वर्षा वहाँ पर होने लगी। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at window when the boiled beans were being ground. इसी बीच में जब उबली हुई सेम फलियां पीसी जा रही थी और वे सोने का रूप धारण करने लगी, तो जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, जो विक्ड पीपल थे, जिन्होंने म्यूक को मार डाला था, वे भी अपनी खिड़की से झांक करके देखने लगे। "Goody me," cries the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. और उस जो विक्ड लेडी थी, उसने देखा कि जैसे ही उस वृद्ध महिला ने बीन्स की चटनी जैसे ही डाल करके उसमें सॉस बनाना शुरू किया, तो सॉस की बूंदें किस में बदलने लगी? पीले सोने में बदलने लगी। और चक्की के नीचे टब कुछ ही मिनटों में चमकते हुए सोने के सिक्कों से भर गया। और वह उत्तेजना में जोर से चिल्लाने लगी कि मैं यह चक्की को उधार लूँगी और ज़रूर लूँगी। Until in a few minutes the tub under the mills was full of shining mass of gold. कुछ ही देर में वो जो टब था जिसमें वो सॉस बनाने के लिए बीन्स की चटनी रखी हुई थी, वो जब चक्की चलाने लगी, जो अच्छी वाली बूढ़ी महिला थी, जब वो चक्की चलाने लगी तो उनका टब किस में भर गया? सोने के सिक्कों से भर गया। और इसको देख करके जो बाजू में जो दुष्ट महिला रहती थी, जिसने और म्यूक को मार डाला था, उसने ज़ोर से चिल्लाया खुशी से कि अब मैं भी इस चक्की के थ्रू क्या बनाऊंगी? पेस्ट्री बनाऊंगी और मैं इस चक्की को उधार में लूँगी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब जो बूढ़े व्यक्ति थे, उनके डॉग की आत्मा ने उनको इतनी हेल्प कर दी कि अगेन वो फिर से क्या हो गए? और भी ज़्यादा अमीर हो गए इन सोने के कॉइन्स को पा करके। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। अब इनके मन में भी फिर से लालच आ जाता है कि हम भी पेस्ट्री बनाएंगे इस ओखली में, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये मैजिकल मोर्टार है। यदि हम इसमें पेस्ट्री बनाते हैं तो हमारे लिए भी वो गोल्ड कॉइन्स में बदल जाएगा और हम भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। इसी लालच के चलते उन्होंने क्या किया? अगले दिन ही सेम का ढेर उबाल कर लेकर के आ गए और उस ओखली और जादुई चक्की को उधार लेकर के चले गए। आगे देखते हैं क्या उनकी वो उबले हुए चावल या उबली हुई सेम गोल्ड में बदल पाती है या नहीं। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओखली को एक तरफ से उबले हुए चावलों से और दूसरी तरफ से सेम फलियों से भर दिया, बीन से लेकर के भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड द वुमन टू ग्राइंड। और बूढ़ा व्यक्ति उसको कूटने में लग गया। और जो विक्ड लेडी थी, जो दुष्ट महिला थी, वृद्धा थी, उसने क्या किया? उस ओखली को पीसने के लिए तैयारी करने लगी। बट एट द फर्स्ट blow and turn, the pastry and sauce turn into a fall mass of worms. और इसी तरीके से जैसे ही पहली चोट उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने चोट की उस ओखली पर, तो वो जो पेस्ट्री का मसाला मटेरियल बना हुआ रखा था, वो पेस्ट्री और चटनी का जो मटेरियल था, वो कीड़ों के दुर्गंध युक्त ढेर में बदल गई। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें हाथ में कुछ नहीं लगता है।
बल्कि उल्टा इस बार सोने के ढेर में बदलने के बजाय जो चावल और पेस्ट्री का पेस्ट रहता है वो किस में बदल जाता है बच्चों? वो कीड़े मकोड़ों में बदल जाता है और बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। और जब वो जो दुष्ट दंपत्ति रहते हैं वो जब ये चीज़ें देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, इस चक्की को काट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला और उसे जलाने के लिए लेकर चले गए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे सम कॉम्प्रिहेंशन चेक हैज़ बीन गिवन हियर फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? आपको मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया है उसमें आप आंसर देने में बिल्कुल केपेबल हैं। व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग? You have to find out the answer on the basis of the explanation why they killed the dog. And the second, the old farmer and his wife loved the dog because, so you have to find out the correct answer why they loved their dog. Second, when the dog couple became rich, what did they do when they became rich? And the third one, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. So in the third question you have to find out for what purpose the greedy couple borrowed the mortar. वो उससे क्या बनाने वाले थे? जो लालची कपल था क्या बनाना चाह रहे थे? So इनके आंसर्स आप on the basis of my explanation you will try to find out, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। Let's continue this part. Not long after that, the good old man dreamed again. अब कुछ समय के पश्चात फिर से वापस से वो जो नेक वृद्ध पुरुष रहते हैं, जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, जिन्होंने म्यूक को अपने बच्चे की तरह पाला था, उन्हें फिर से एक सपना आता है। And the spirit of the dog spoke to him. Again, फिर से उस डॉग की आत्मा उनसे बात कर रही है, telling him now the wicked people had burned the mills made from the pine tree. उन्होंने उस कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि किस तरीके से जो दुष्ट दंपत्ति थे उन्होंने उस पाइन ट्री से बनाई हुई चक्की को जला डाला। अब यहाँ आगे देखते हैं कि जो डॉग है वो अपने मालिक को क्या इशारा करना चाहता है सपने में, आइए देखते हैं। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. अब फिर से पहली बार जब वो डॉग अपने मालिक के सपने में आया था तो उन्होंने क्या कहा था? Cut the pine tree and make the mortar to prepare your pastry. पेस्ट्री बनाने के लिए आप सबसे पहले उस पाइन ट्री को काटिए और उससे ओखली बनाइए और एक चक्की बनाइए। अब इस बार फिर से वो उनके सपने में आता है और इस बार क्या कहता है कि चक्की की जो राख है, जो दुष्ट दंपत्ति था उन्होंने उस चक्की को क्या किया है? जलाकर राख कर दिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए और उसकी राख को, टेक द एशेस ऑफ द मिल, उसकी राख को उठा करके लेकर आइए। स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज, और क्या करिए? उसे सूखे पेड़ों पर, ऐसे पेड़ों पर डालिए जिनमें पत्तियां नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे? दे विल ब्लूम अगेन, वे फिर से क्या हो जाएंगे? वे फिर से हरे भरे और खिले हुए हो जाएंगे। So dear students, here I am just summing up the part 3. In our next part, let's see whether the withered trees will bloom again or not. Till then, keep watching this video and keep understanding. Thank you.